कभी कभी हंसी और मजाक में किया गया काम आप पर इतना भारी पड़ जाता है कि आपको अफसोस जिंदगी भर तक रहता है। फिर आपको सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर हंसी मजाक वाली चैलेंज किया करता था। एक दिन हम 3 दोस्त एक भूतिया फिल्म देखने के लिए गए। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त सुमन और रंजीत थे। हम तीनों में ही सबसे ज़्यादा डरपोक रंजीत ही था। वह भूत प्रेत के नाम से ही इतना डरता था कि पूछिए मत। मैं और सुमन ने बहुत जोर ज़बरदस्ती करके उसको भूतिया फिल्म दिखाने के लिए राज़ी किया था। खैर, पूरी फिल्म के दौरान रंजीत बार बार डर के मारे चीखता रहा, लेकिन फिल्म को अंत तक देखना उसकी मजबूरी था। क्योंकि यह रात का शो था तो वह बीच फिल्म को छोड़कर अकेला घर के लिए नहीं जा सकता था। खैर, फिल्म ख़त्म हुई और हम लोग एक साथ निकल गए घर के लिए। हम लोगों का घर एक ही मोहल्ले में अगल बगल में था। अगले दिन जब हम तीनों दोस्त वापस मिले तो हम लोगों ने रंजीत को चिढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोग बार बार उसे फिल्म के दौरान चीखने चिल्लाने वाली बात को लेकर छेड़ना शुरू कर दिए थे, जिस पर वह बहुत ही गुस्सा हो गया था। बोलने लगा था कि मुझे डर वर नहीं लगता, तुम लोग चाहो तो मैं कोई भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। रंजीत के इतना बोलने के बाद मैं सुमन प्लान करने लगे कि कुछ ऐसा डरावना चैलेंज किया जाए जिसे रंजीत पूरा न कर पाए। हम लोगों के घर के पास ही एक अस्पताल था जिसमें एक अलग से छोटा सा पोस्टमार्टम रूम था। हम लोगों ने प्लान बनाया कि रात में पोस्टमार्टम रूम के एक कमरे में जाकर एक मुर्दे के बेंच पर सिर्फ एक कील ठोक कर वापस बाहर आना है। जो हम तीनों में ऐसा करेगा वह डरपोक नहीं कहलाएगा। खैर, तय रात के अनुसार हम लोग पोस्टमार्टम रूम के बाहर पहुंच गए। सबसे पहले मैं खुद अंदर गया। अंदर जाकर मैंने देखा एकदम मध्यम सी रोशनी जल रही थी। सही से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अंदाज़ा करके बेंच पर कील ठोकी और वापस बाहर आ गया। फिर एक साथ तीनों आदमी अंदर गए। वहाँ जाकर मेरे बाकी दोस्तों ने भी कंफर्म किया कि मैंने वह कील ठोक दी है। इसके बाद बारी रंजीत की थी। वह अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था, लेकिन बाहर से यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। उसने बोला, सुमन तुम इस बार जाओ, मैं आखिरी में कील ठोकने जाऊंगा। खैर, सुमन जाने को तैयार हो गया और 10 मिनट के अंदर ही बेंच में कील ठोक कर वह वापस आ गया। अब बारी रंजीत की थी। वह सकपकाते हुए छोटे छोटे कदम से पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर हम लोगों ने मजाक में ही बोला, क्या हुआ रंजीत, डर गया क्या? जिस पर वह गुस्से में आ गया और तेज़ी से पोस्टमार्टम रूम के अंदर चला गया। रंजीत को अंदर गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आया। मैं और सुमन सोच में पड़ गए कि आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। हम लोगों ने सोचा कि शायद डर के मारे वह टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 5 मिनट और देखते हैं, फिर अंदर जाकर देखेंगे आखिर क्या बात है। लगभग 5 मिनट बीत गए, लेकिन अभी भी रंजीत बाहर नहीं आया। हम लोगों को रंजीत की चिंता होने लगी। हम लोग दौड़ते हुए पोस्टमार्टम रूम के अंदर गए, जहाँ देखा कि रंजीत बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी शर्ट भी फटी हुई है। अंदर के हालात को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ अंदाज़ा लगाया कि कील ठोकने के दौरान रंजीत अंधेरे की वजह से अपनी शर्ट भी कील के साथ ही बेंच पर ठोक दिया, और जब वह वापस लौट रहा था तब उसे लगा होगा कि यह लाश मेरा शर्ट खींच रही है। इसके बाद डर के मारे रंजीत वहीं बेहोश हो गया। आनन फानन के में पास की ही अस्पताल में हम लोगों ने रंजीत को भर्ती करवाया। डॉक्टर ने बताया कि डर के मारे उसे हार्ट अटैक आया है और वह कोमा में चला गया है। हम लोगों की तो हालत ही ख़राब हो गई। हम लोगों ने उसके घर वालों को यह सब बात बताई तो उनके घर वालों के साथ साथ हमारे घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए। सभी लोग हम दोनों पर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग भी अंदर ही अंदर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। हम लोगों का दोस्त रंजीत लगभग 8 से 9 महीने कोमा में रहा। इसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। वह पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उस दिन के बाद हम लोगों ने कसम खाई थी कि फिर कभी ऐसा मजाक भूल कर भी नहीं किसी के साथ करेंगे।
तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।